हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर आपने अभी अभी लास्ट क्लास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ा। ये चैप्टर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा मैं आसान मैं मानता हूं। कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर पहली बात तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, आप किसी एक फिगर को कॉमन बेस मानते हो एंड उसके बेसिस पे बाकी सबका परसेंटेज निकालते हो। सर क्या मतलब? देखो, मतलब मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सिखाऊंगा। फिलहाल एक बात, ये फॉर्मेट अभी छोड़ो, एक बार के लिए एक बात नोट करो। अगर बैलेंस शीट होगी, ये सिर्फ कॉमन साइज के लिए, जो मैं चीज लिखवा रहा हूं आप कॉपी में लिखोगे सिर्फ कॉमन साइज के लिए। अगर कॉमन साइज में बैलेंस शीट आती है, सर आप बैलेंस शीट के टोटल को 100% मानोगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, दो ही बातें हैं। अगर कॉमन साइज में पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है, आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या मानोगे? 100%। आओ भाई इसको नोट करो। चलो, ये बेसिक सी बात नोट करो। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, फॉर्मेट में उसका ऑलरेडी बना के बैठा हूं, आपको साथ साथ समझा दूंगा। प्लीज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूं, आराम से उसको रीड करो। चलो, आ जाओ भाई स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे मैंने कुछ फिगर्स भी डाल दी, एक बार आपको समझा देता हूं। पहली बात तो आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको पीएनएल का फॉर्मेट खुद से आना चाहिए। तो देखो बेटा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, हाँ। अदर इनकम गिवन थी, गिवन थी। सर दोनों को ऐड किया, आपकी क्या निकल के आ गई? टोटल इनकम। सर यहां तक ठीक है। एक्सपेंसेस के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी एंड सो ऑन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वगैरह वगैरह। आपको लाइन वाइज पुट करने हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है तो सीधा क्या आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 2 पे चेंज इन इन्वेंटरी, नंबर सी पे, थर्ड पे अदर एक्सपेंसेस। खत्म। तीनों को ऐड करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से टैक्स रेट 50% माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बात और सुनो, सेम चीज, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, पहले प्रीवियस फिर करंट, ये तो आपको याद है। पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, जैसे कंपैरेटिव में बताया था सेम चीज यहाँ पे। मेन चीज यहाँ पे है सर, यहाँ पे आगे एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज नहीं आता, यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। कैसे करते हैं अभी आपको बताता हूँ, प्लीज एक बार इतना नोट करना। एक चीज और बता देता हूँ सर, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी आपको नेगेटिव में 50 गिवन था, तो सर 7.5 लाख माइनस 50, 7 लाख प्लस 10, आपके टोटल एक्सपेंस आएंगे 710। जैसा लिखा है आप बस वैसे वैसे चेक लो। चलो चलें सर, अज्यूम आपने नोट किया होगा यार पॉज करके। अब मेन चीज पे आते हैं, ध्यान से सुनना। सर पहली बार मैंने आपको लिखवाया था, अगर पी एंड एल है, आप 100% कॉमन बेस किसको मानते हो? आरएफओ को। तो सबसे पहला ये काम करो, आरएफओ को लिखो 100%, 100% आराम से लिखो। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप कॉमन बेस 100% मानोगे। मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे एग्जांपल सुनना। सर मानो एक मेरी बात, हर ये दो घर है, ये दो फैमिलीज हैं। सर एक घर ये है, एक घर ये है, ये आपकी दो फैमिलीज हैं, ठीक है। हर फैमिली में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है कि भैया आपके पापा मम्मी हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जिससे आप मोटिवेट होते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। देखो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मेरे एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज इसको आउट ऑफ द वे मत लेना, ऐसे आपको चीजें याद रहेगी इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी, दो फैमिलीज है, हर फैमिली में हर कोई इंसान अपने बुजुर्ग पापा मम्मी उनकी तरह बनना चाहता है कि कितने वो अच्छे हैं, कितने वो कूल एंड काम है। तो भैया हर कोई यूजुअली उनकी तरह बनना चाहता है, ठीक है जी। तो जिनको आप कॉमन बेस लेते हो एज 100%, इनको मानो मम्मी पापा। मम्मी पापा का मतलब है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी तरह आप बनना चाहते हो, ठीक है। बाकी सारे जितने आपको दिखे वो बच्चे हैं एक घर में। हाँ भाई ऑब्वियसली इतने बच्चे अब गिनने मत बैठना, मानो मेरी बात कि वो सारे बच्चे हैं, करेक्ट है। वो अपने आइडल की तरह बनना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ये तो हो गए पापा पापा, पापा पापा हो गए, पापा मम्मी आप कोई मान लो। पहले इस फैमिली पे ध्यान दो, सिर्फ 2020 वाली रो पे ध्यान देना, और किसी अगल बगल पे ध्यान मत देना, पहले सिर्फ इस घर की बात करते हैं। पहला बच्चा आता है अदर इनकम।
अदर इनकम का अमाउंट कितना है 75,000। सर 75,000 इसका अमाउंट है। भाई वो किसकी तरह बनना चाहता है, वो अपने पापा की तरह बनना चाहता है, जिनका अमाउंट कितना है 7.5 लाख। जिनको कॉमन बेस मानना है आप उससे उसको मैच करोगे, के कटा इंटू 100 करोगे तो सर आपका यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा 10%। अच्छा तो सर आपने क्या किया, बच्चा डिवाइडेड बाय पापा इंटू 100। मेरा फॉर्मूला बच्चा डिवाइडेड बाय पापा इंटू 100। पापा कौन, जिनको आपने 100% कॉमन बेस माना। वापस से देखो कोई बात नहीं, इधर आओ 825 है, हाँ सर है, टोटल इनकम 825 है। बच्चा 825 डिवाइडेड बाय पापा 7.5 लाख इंटू 100। सर ये तो 100 से भी ऊपर कुछ परसेंटेज आ जाएगा, 110 120% कुछ आ जाएगा। तो सर बिल्कुल 110% आ रहा है, आप लिखो, आपको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है बच्चा पापा से भी अच्छा बन गया हो, या कई लोग अपने पापा से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, बन गया है बच्चा अच्छा, 110% इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा तो मतलब सर इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है, आप बस एक चीज, लॉजिक इतना सही है, आप किसी एक चीज को कॉमन बेस लेते हो, बाकी सबका परसेंटेज उसी के हिसाब से निकालते हो, उसी के वे में उसको चेंज करते हो। तो सर ये इसका लॉजिक है। रट्टा मारना है आपको तो 3 नंबर लाने हैं, तो सर मेरे साथ रट्टा मारो। इधर आओ, इसी फैमिली में चलो, अगला बच्चा आता है ये वाला एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख। सर 6 लाख डिवाइडेड बाय पापा का अमाउंट 7.5 लाख इंटू 100। तो आओ भाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 100, अमाउंट लिखो बेटा 80%। लिखो जी लिखो 80%। मैं साथ साथ करता जा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है। अगला बच्चा 10,000 डिवाइडेड बाय पापा 7.5 लाख, तो 10,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100, अमाउंट लिखो बेटा 1.33%। 1.33%। पक्का बेटा समझ आ रहा है। चलें अगला बच्चा 7,500, पापा 100% बेस किसको माना 7.5 लाख। तो आओ भाई 750 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100, लिखो बेटा 1%, 1%। चलें भाई टोटल एक्सपेंसेस 6,17,500। आओ भाई 6,17,500, अगले बच्चे का नाम, अगले बच्चे का अमाउंट डिवाइडेड बाय पापा जिसको आपने 100% माना इंटू 100, लिखो भाई 82.33%। 82.33%। कंटिन्यू करो सेम चीज, 2,7,500 2,07,500 डिवाइडेड बाय पापा इसके 7.5 लाख। भाई सेम घर में देखते रहना अभी, सिर्फ 7.5 लाख इंटू 100 डालो बेटा 27.66%। 27.66%। आगे 1,03,500, 1,03,750 सॉरी, डिवाइडेड बाय पापा 7.5 लाख इंटू 100, अमाउंट डालो बेटा 13.83% दोनों में, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, तो 13.83 13.83। टोटल वोटल कुछ नहीं लगाना, काम खत्म। पक्का समझ आया। दूसरी फैमिली की तरफ आओ, आओ भाई चलो आ जाओ भाई, दूसरी फैमिली पे चलते हैं। सर दूसरी फैमिली में हेड कौन है, पापा कौन है। सर 100% आपने आरएफओ को माना, मतलब 10 लाख। तो पहला बच्चा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, आप लिखो 10%। सर 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ऑब्वियसली 110% ही आएगा, कोई दिक्कत, करता जा रहा हूं, आप बस देखते जाओ। बच्चा अगला 7.5 लाख, ठीक है जी 7.5 लाख डिवाइडेड बाय पापा 10 लाख इंटू 100, आपका 75% निकलेगा। लिखते जाओ, बस परसेंटेजेस निकालनी है यार, कुछ नहीं। अब ये नेगेटिव का 50 है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव का 50,000 डिवाइडेड बाय पापा 10 लाख इंटू 100, आपका नेगेटिव का 5% निकल के आ जाएगा। तो 5% ब्रैकेट में लिख देना, क्या टेंशन है। 10,000 डिवाइडेड बाय पापा 10 लाख इंटू 100, लिखो 1%। 10,000 भाई वापस से चेक कर लूं आएगा तो, यही स्टिल गलती नहीं होनी चाहिए वीडियो में, इंटू 100, 1% आपका ये आ गया। नेक्स्ट चीज सर 7,10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, लिख लो बेटा 71%। बहुत ईजी है, बस देखते जाओ। सर अगला बच्चा 3,90,000, उसके पापा भैया जिसको 100 माना 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, लिखो बेटा सीधा सीधा 39%। क्या ही कैलकुलेट करना है इसमें। आओ भाई 195 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, लिख दो 19.5% ईच। लो भैया खत्म, ये आपका कॉमन साइज का एक क्वेश्चन खत्म पीएनएल का। बताओ जी यहां तक कोई डाउट, कोई टेंशन, चल सकते हैं आगे, पक्की बात है। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, मेरे को पता है आपको समझ आ गया, आप खुद से कर लोगे। एक बैलेंस शीट का सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। चलो जी क्वेश्चन प्लीज आपकी स्क्रीन पे होगा, रीड करो फटाफट चलो।
चले भाई, आ जाओ भाई स्क्रीन पे। देखो जब तक आपने क्वेश्चन पढ़ा मैंने फटाफट से थोड़ी सी कटिंग करके फटाफट आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया। सर इजी क्वेश्चन है, तो बस एक बात को ध्यान रखना, आप बेसिक सीख चुके हो। सर कॉमन साइज है बैलेंस शीट का। सर बैलेंस शीट में किसको 100% मानने को कहा था? टोटल को। करेक्ट है, ये याद रखना है। उसमें आरएफओ पीएनएल में, इसमें टोटल। इजी क्वेश्चन है। तो सर देखो ये रहे आपके टोटल्स। तो पहले बेटा टोटल्स की जगह लिख दो 100%, 100%। लो सर लिख दिया। इधर भी लिखो बेटा 100%, 100%। आपको टोटल्स को बैलेंस शीट में 100% एज अ कॉमन बेस मानना है। सेम चीज 100% वाला मतलब घर का बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग मतलब मम्मी पापा दादा दादी जो मर्जी मानो, आपके वो आइडल है, आपको उनकी तरह बनना है। आओ भाई बनते हैं, या आप कितना बन चुके हो वो चेक करते हैं। पहला बच्चा शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा रिक्वेस्ट वापस से बोलना, स्टार्टिंग में भूल गया, बोल देता हूं। मैंने एल और के यूज करे हैं लैक्स एंड थाउजेंड्स के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने भी आदत छोड़ दी फिलहाल, थोड़ा सा जल्दी में मेरे को और वीडियो शूट करनी है, छोटे से 2 चैप्टर्स हैं, इससे फटाफट कराने के लिए मैंने यूज किया। आप प्लीज प्रॉपर 0 लगाना। एक और चीज, मैंने यहाँ पे भी जल्दी जल्दी में शॉर्टकट्स यूज करें, एसएच फंड, शेयर होल्डर्स फंड। आप इतनी चीज समझ सकते हो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। प्लीज आप प्रॉपर लिखोगे अपने पेपर्स में, आप मेरे से इस चीज में इन्फ्लुएंस नहीं होगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलो अब बेटा आगे चलते हैं। सर पहला बच्चा, पहले घर पे फोकस करो 2018 वाले पे। सर पहला बच्चा 10 लाख डिवाइडेड बाय उसके पापा कितने हैं 20 लाख इनटू 100, आपका निकल के आएगा 50%। सर हर बच्चा अपने पेरेंट की तरह बनेगा। पेरेंट वो मानना है जिसको आपने 100% माना है। पहले घर में देखोगे तो 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 50%। अगला 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 25%। वापस से 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, आपका कितना आ गया 25%। परसेंटेज आप स्लो हो निकालने में तो लिख के देखो, वरना मैं तो भैया सीधा सीधा निकाल देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत? चले आओ सेम घर पे कंटिन्यू करते हैं। 1250 भाई पापा 20 लाख 20 लाख, टोटल तो सेम ही है। 1250 बच्चा डिवाइडेड बाय पापा 20 लाख, निकालते हैं भाई कितना आ रहा है। डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, सर लिखो 62.5%, 62.5%। 750 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, लिखो भाई 37.5%, 37.5%। वापस एक बार कैलकुलेशन देख लें भाई, गलत नहीं होनी चाहिए। इंटू 100 करेक्ट है जी। चले तो सर एक घर हो गया खत्म। अब दूसरे घर पे फोकस करो। इनके पापा कौन है 50 लाख वाले, जिनको आपने 100% बेस माना। बस बच्चों को कंपेयर करो, 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 40% आई गेस, तो लिखो बेटा 40%, लिख दिया, कोई टेंशन। सर वापस से 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, लिखो 40%। चलें आगे, नेक्स्ट 10 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, लिखो बेटा 20%। लो भाई खत्म। फटाफट करते हैं, टाइम पास क्या करना है इसमें। 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ये भी देख लो भाई क्या आ रहा है, लिखो बेटा 60%। 20 डिवाइड बाय उनके पापा 50 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 40%। खत्म सर कॉमन साइज स्टेटमेंट। और बताओ, 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, आप भी प्लीज कम से कम 3-4 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के मिला के कंपैरेटिव कॉमन साइज प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। बताओ जी, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत? प्लीज 3 नंबर फ्री के हैं, छोड़ने नहीं है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।